हाय दोस्तों, कैथी भाषा सीखने में दिक्कत होती है और दिक्कत के साथ हम आपको सलूशन दे रहे हैं। पूरे वीडियो हम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वीडियो पूरा आपको हम शुरू से अंत तक बताएंगे। अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कैथी भाषा में, जो आप अपने से खुद से लिखना पढ़ना सीख जाइएगा। तो नए हैं इस वीडियो पर तो आप जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो हमारा आपके पास पहुंचता रहेगा। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, वेबजीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। मेरा तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है, इसीलिए थोड़ा सा खांसी उसी हो गया है, तो दिक्कत होगी थोड़ा आवाज़ जाने में। तो आज हम जो है सो कैथी भाषा में जो लिखना पढ़ना, इसके पहले हम जो वीडियो दिए थे उसमें जो है सो बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा था, तो कैसे हम पढ़ेंगे। रिवीजन टाइप का वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम आपको कैथी का जो लिखना पढ़ना वो दिखेंगे। तो जैसे कि खतियान में होता है या दस्तावेज में क्या क्या लिखा रहता है, हम आपको दी, आप अच्छी तरह से सीखे नहीं तो उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी में अंक देख लेंगे, जो हिंदी में अंक कैसे लिखा था। पहले इस चीज़ को देखना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, उसके बाद 10। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये रहता है जैसे कि खता खेसरा लिखना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए खतियान में लिखा क्या रहता है, तो नाम लिखा रहता है, प्रेशर लिखा रहता है, उसके बाद मौजा लिखा रहता है, परगना लिखा रहता है, सब रजिस्ट्री लिखा रहता है, उसके बाद जिला लिखा रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते कैसे हैं कैथी भाषा में, सो देखेंगे। जैसे कि कैथी भाषा में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है। तो नाम को नाम लिखा रहता है, उसके बाद प्रेशर को प्रेशर, मौजा को मौजा, उसके बाद परगना परगना, सब रजिस्ट्री। तो सब रजिस्ट्री, उसके बाद जिला लिखना है, जिला। इस तरह का कैथी में लिखा रहता है। तो इस चीज़ को देख लेना है कि पूरे आपको जो है सो सब मिल कर आता है। जिस तरह के हम लोग लिखते हैं कोई एप्लीकेशन किसी के पास, तो क्या लिखते हैं, नाम, प्रेशर, पिता का नाम, जाति, ये सब लिखते हैं। अब जैसे कि जाति भी कहीं लिखा रहता है, तो जाति जो लिखा जाता है तो वो इसे लिखा जाता है, जो आकर जा उसके बाद ती, ये जाति है। क्योंकि इस पर रेफ एक भी नहीं होता ऊपर में, तो ये इस तरह लिखा रहता है। जाति हो गया, जिला हो गया, सब रजिस्ट्री हो गया, परगना हो गया, मौजा हो गया, प्रेशर हो गया, उसका नाम हो गया। इस तरह का लिखा रहता है पूरे दस्तावेज में। आप यही चीज़ रहेगा, जितना भी दस्तावेज पढ़िएगा लिखने वाला का काम लिख रहा रहेगा। अब ये चीज़ देखना है कि कुछ जो है सो व्यूअर पूछे थे कि मोकीर का अर्थ क्या होता। मोकीर वो और मोकीर अलेह, और उसके बाद जो है सो तकसीम। तकसीम क्या होता, तो मोकीर वो होता है जो बेचने वाला होता है, बेचने वाला। उसके बाद मोकीर अले मतलब खरीदने वाला, और तकसीम का मतलब होता है बंटवारा, यानी कोई भी बंटवारा करना होता। तो तकसीम जायदाद, तकसीम चौहद्दी, यानी बंटवारा वाला जायदाद या बंटवारा वाला चौहद्दी, ये लिखा रहता है। तकसीम का अर्थ ये होता। आप लोग जो है सो आप भली भांति इसको देख लीजिए, जिस शब्द का ये होता है अर्थ, बाद में नहीं कहिएगा। जैसे कि हम लोग बंटवारा का लिखते हैं तो बंटवारा का चौहद्दी करना है, तो उसमें तकसीम चौहद्दी लिखा था दस्तावेज में। तो इस तरह का अब हम लोग इसके मेन पॉइंट को देखेंगे। नाम, प्रेशर, मौजा, परगना,
सब रजिस्ट्री, जिला और जाति, इस चीज़ को देख लिए। यही चीज़ पूरे दस्तावेज में लिखा था। अब इसके बाद देखेंगे कि मुख्य भाग को पढ़ना क्या है, कि कैसे कैसे लिखा रहता है। तो इसमें हम आपको ये बता दिए। आप मुख्य भाग को उसको देखते हैं कि जो पूरे दस्तावेज में पढ़ने का चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए नाम फलना राउत, प्रेशर ये है, मौजा यहाँ का है, परगना ये है, सब रजिस्ट्री यहाँ आप लोग को जहाँ रजिस्ट्री होता होगा ज़मीन का वो, उसके बाद जिला जो है सो होगा, उसके बाद जाति आप लोग जैसे राव, झा, ओझा, ये सब जो भी है, जादव, उदव, ये सब लिखाता है। अब हम लोग देखेंगे कि खाता खेसरा कैसे लिखा जाता है, चौहद्दी कैसे लिखा जाता है। जैसे कि लिखाता है खाता, ठीक है, तो खाता, उसके बाद खेसरा, खेसरा, उसके बाद चौहद्दी, ये हो गया। उसके बाद एराजी, एराजी, ये हो गया आपका खाता, ये हो गया खेसरा, ये आपका हो गया चौहद्दी और ये हो गया एराजी, मतलब रकबा, ठीक है। अब चलिए हम लोग खाता में लिखते हैं। जैसे किसी का मान लीजिए 156 है, 156 लिख दिए। खेसरा नंबर मान लीजिए 1122 है, 1122 या 1123 या 1526, ये हो गया खाता एक हो गया। इसका खेसरा ये हो गया। चौहद्दी मान लेते हैं हम लोग, लिखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और उसके बाद पश्चिम। कैसे लिखते हैं? जैसे कि मान लीजिए निज लिखना, निज हो गया। इधर भी मान लीजिए सड़क लिखना, सड़क, सड़क। अब जैसे कि मान लीजिए सड़क में सड़क ऐसे भी लिखाता है, सड़क ऐसे भी लिखाता है। उसके बाद मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एराजी रकबा में लिखना 1 कट्ठा, तो ये हो गया आपको 1 कट्ठा। अब 1.25 कट्ठा लिखना है, 1 कट्ठा 5 धूर, तो ये हो गया 1 कट्ठा 5 धूर। 1.5 कट्ठा लिखना है तो 2 गो पाई दे करके देंगे। ये 10 धूर का है तो 10 धूर। 1 कट्ठा 15 धूर, तो 3 गो पाई दे देंगे इस जगह। 1 2 3 गो पाई हो गया, यानी 1 कट्ठा 15 धूर, या इसको लिख सकते हैं 1.25 कट्ठा, 1.25 कट्ठा। तो आपको यहाँ इस एराजी रकबा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्तर दक्षिण हम लिख दिए, इधर नीज हो गया, ये सड़क हो गया। इधर मान लीजिए हमको नेवी राउत लिखना है, तो नेवी राउत, नेवी राउत हो गया। अब मान लीजिए कि जो नेवी झा भी लिखना है, तो मान लीजिए नेवी झा, ये हो गया। तो इस तरह का कैथी में लिखाता उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब आपको जो है सो कैथी में ओआ आपको आना चाहिए। जब तक ओआ नहीं सीखिएगा तब तक आप अच्छी तरह से कैथी लिखना पढ़ना नहीं सीख सकते। तो इस तरह कैथी का इस तरह लिखाता है, निज ऐसे लिखाता है, सड़क ऐसे लिखाता है, नाउत या झा ओझा ऐसे लिखाता है, आपको खाता खेसरा ऐसे लिखाता है। तो इस तरह आपको देखना होगा। एक व्यूअर ने इसमें एक सवाल भी किया था कि 1.25 कनमा 1.5 कनमा 1.25 कनमा, तो ये 1.25 कनमा 1.5 कनमा 1.25 कनमा नहीं लिखाता है, कहीं दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा भी होगा तो कनमा में जखनी हम 1.25 करेंगे तो इस दोनों को प्रयोग करेंगे। अगर 1.5 कनमा लिखना है तो इसको हम प्रयोग करेंगे, और 1.25 लिखना है तो 3 गो। यानी अगर आपको 1.25 लिखना है तो 1.25 के लिए आपको 1.0 पड़ेगा। आधा यानी 1.5 के लिए लिखना है तो आधा के लिए आपको लिखना है तो आपको 2 पाई 0 पड़ेगा, यानी 0 या दीजिए डॉट। या 1.25 के लिए लिखना होगा तो 1.25 के लिए आपको 3 पाई 0 या डॉट देना होगा।
इस चीज़ को हमेशा लगा ले। किसी कट्ठा या बीघा के पीछे आप इसको लगा दीजिएगा तो आपका 1.25 पौने ये निकल जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है और लिखना आपको है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि निज कैसे लिखाया, सड़क कैसे लिखाया, नेवी राउत कैसे लिखाया, झा कैसे लिखा, इस चीज़ को देखना। अब आपके यहाँ जो चीज़ चलता होगा, सिंह चलता होगा, यादव चलता होगा, राउत चलता होगा, झा चलता होगा, ओझा चलता होगा, जो भी होगा, आप अपने दादा परदादा का नाम अगर नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा। उसी से आपको जो है सो नाम, प्रेशर, जाति, काश्तकारी जो भी है लिखिएगा और समझना होगा। यही चीज़ समझाने के लिए हमने आज एक वीडियो बनाया। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सप्ताह में एक बार सारे कमेंट को एक बार रिप्लाई हम दे देंगे ऑन वीडियो स्क्रीन पर। तो नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक सदा पहुंचते रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।